Hi, good morning to all of you. So today's topic is chemical test. So this topic has been asked once or twice. A dedicated question has been asked. Apart from dedicated question, this topic can be used in the spectroscopy questions in which a given molecule, an unknown molecule is given X or Y, which gives particular test like positive iodoform test or positive Hinsberg test or positive carbylamine test or Lucas test. So, if a question contains is this molecule gives positive Lucas test in which it gives white turbidity इंस्टेंटेंटली, ठीक है, 5 या 10 सेकंड में वो वाइट टर्बिडिटी शो कर रहा है। इट मीन्स इट मीन्स कि आपको उस रिएक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उस रिएक्शन के बारे में लिख देते हैं तो एग्जामिनर को एक वैल्यू एडिशन पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि यू हैव गिवन दैट। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या चीजें हम एक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से करनी है। ये टॉपिक यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग द जेई और 12th क्लास, ओके। तो दो तरह से डिटेक्शन होता है फंक्शनल ग्रुप का, ऑलराइट, एंड देन एलिमेंटल। तो एलिमेंटल में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, प्रशियन ब्लू बनेगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन आएगा। तो ये जो है नॉट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस अब तक नहीं पूछा है, फिर भी ये आगे पूछ सकता है, तो इसलिए मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगा। इफ पॉसिबल मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो आपको कम से कम मटेरियल लोड दिया जाए। फंक्शनल ग्रुप में आपको डबल बॉन्ड पे पूछ सकता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड पे पूछ सकता है, अल्कोहल्स पे पूछ सकता है, एमाइंस पे पूछ सकता है, अल्डिहाइड पे पूछ सकता है, कीटोन पे पूछ सकता है, और एसिड पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछ सकता है। तो लूकस टेस्ट के बारे में यहाँ पे केमिकल टेस्ट के बारे में पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे लूकस टेस्ट को लिख लेना चाहिए था। एग्जाम में पीवाईक्यू में डेडिकेटेड सवाल पूछा है, विक्टर मेयर टेस्ट, ओके। सो दीज टू टेस्ट आर द फेमस टेस्ट। अगर आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, यू कैन राइट दिस टेस्ट। अमाइंस के केस में आप कार्बोलमाइन टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक। या फिर आप एजोडाइड टेस्ट लिख सकते हैं, या फिर आप हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक। तो पहले एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि टेस्ट दो तरह से पूछे जाएंगे, यानी फंक्शनल। यहाँ पे हमने इसके पहले वाली स्लाइड में देखा कि हमें इस वाले पे फोकस नहीं करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप वाले पे ही फोकस करना है। तो फंक्शनल ग्रुप में भी दो तरह से क्वेश्चन बेसिकली आएंगे, ऑलराइट। तो द फर्स्ट थिंग इज कि दो फंक्शनल ग्रुप के बीच के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, कि अल्कोहल और अमाइन में कैसे केमिकल टेस्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे। या इंट्रा फंक्शनल ग्रुप, इंट्रा फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ कि एक अल्कोहल है, वो 1 डिग्री है कि वो 2 डिग्री है कि वो 3 डिग्री है, इसके बीच में जो डिफरेंस पूछता है, ये जेई और नीट लेवल पे ज्यादा पूछता है या बोर्ड्स लेवल पे, ऑलराइट। तो इसके अंदर यानी इंट्रा फंक्शनल ग्रुप के जो कंपैरिजन है वो हमको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। हमें एक ओवरव्यू ले लेना है इंटर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट का, ऑलराइट। कि इंटर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में केमिकल टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई एक अल्किल हैलाइड है और एक अल्कोहल है, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों में। एक अल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक एल्कीन है, एक एल्किल हैलाइड है, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसी तरह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है, या फिर एक फेनॉल है, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इन तीनों में। अमाइड है और एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्काइन है, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन है और एक नॉन टर्मिनल है। ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, ये क्या है, टर्मिनल है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं कवर करने हैं कि प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी से कैसे करेंगे, सेकेंडरी को टर्शियरी से करेंगे। मतलब ये बेसिकली अभी तक तो नहीं पूछा है, इसके भी नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। ये आप एक बार टाइम रहे तो करना, अदरवाइज इसको आप लिस्ट प्रायोरिटी में रखिएगा। यानी इंट्रा फंक्शनल ग्रुप आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इंटर फंक्शनल ग्रुप आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन में।
तो हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे एल्कीन्स के बारे में। ओके, तो एल्कीन्स है ना, तो एल्कीन्स में क्या है, एल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड। ऑलराइट, तो ये एल्कीन्स क्या है, या बेंजीन की भी बात कर सकते हैं। तो अगर मैं बेंजीन का एग्जांपल लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, इसके जो डबल बॉन्ड है मैं बोल सकता हूँ ये एरोमेटिक डबल बॉन्ड्स है। लेकिन अगर मैं एक इथीन मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो ये क्या है, इसका जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड मैं एरोमेटिसिटी के बेसिस पे दो तरह के बोल सकता हूँ। तो वी नो फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म दैट एरोमेटिक डबल बॉन्ड गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक aromatic electrophilic substitution reaction. Okay, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts, ठीक है, all these reactions are given by benzene ring. So aromatic double bonds undergo aromatic electrophilic substitution, but they do not undergo electrophilic addition reaction. क्यों? क्योंकि aromaticity will get lost. ठीक है, तो in order to conserve the aromaticity of the benzene ring, aromatic double bond undergo substitution reaction rather than addition reaction. But the non-aromatic double bonds, like alkene double bonds, they undergo electrophilic addition reaction and not the substitution reactions. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि दो टेस्ट हमें करना है। पहले टेस्ट का नाम है जिसमें हम केमिनोफोर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बेयर्स टेस्ट। क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैग्नीज क्या है, +7 स्टेट में है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D0। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, Mn+7 है, और ऑक्सीजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पिंक कलर आता है वो क्या क्यों आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। इट मीन्स ये हुआ कि ये अगर हमारे पास एक बीकर है इस तरह से, सपोज करो, तो इसमें ये हमारा एक डबल बॉन्ड अल्कीन है। इसमें जब हम केमनोफोर डालते हैं, क्या डालते हैं, केमनोफोर डालते हैं, तो ये ऑलरेडी क्या रहता है, पिंक कलर रहता है। तो केमनोफोर जैसे ही डालोगे वो पिंक से यहाँ पे रिएक्शन करेगा, डबल डबल बॉन्ड CH2 प्लस केमनोफोर। तो हमने पढ़ा था क्या होगा, सिन डाइहाइड्रॉक्सिलेशन होगा, CH2 ओ एच और ओ एच एक ही साइड में दोनों ऐड होंगे। तो यहाँ पे जो ये 1,2 बना, 1,2 ग्लाइकॉल जो बना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कलरलेस हो गया। ठीक है, तो हम ये तो रिएक्शन अंदर, रिएक्शन तो वी कांट सी द रिएक्शन बट वी कैन सी द चेंज इन कलर। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो कलर, जो पिंक कलर था, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नॉन एरोमेटिक वाला, तो जो पिंक कलर था KMnO4 का वो डीकलराइज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इट मींस क्या हो जाएगा, इट मींस देयर इज अ कंफर्मेशन दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट एंड द नेचर ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉन एरोमेटिक। ऑलराइट, उसी तरह ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ठीक, तो ब्रोमीन वाटर इटसेल्फ इज अ ब्राउन कलर। क्या है, ब्राउन कलर है। जैसे यहाँ पे आप डालोगे ब्रोमीन वाटर इसमें डबल बॉन्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा। वो क्यों कलरलेस हुआ, क्योंकि वहां पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, यहाँ पे एंटी एडिशन होगा। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड रहेंगे, यहाँ पे सिन एडिशन होगा। तो Br2 वाटर के प्रेजेंस में भी डीकलराइजेशन ऑफ ब्राउन कलर होगा। तो इस तरह से हमने एल्कीन डबल बॉन्ड को पहचाने, एल्कीन या एल्काइन डबल बॉन्ड, इवन अल्काइन डबल बॉन्ड भी, ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये पहला टेस्ट हमारा कवर होता है। अब हम बात करते हैं अल्काइंस की। तो अल्काइंस का जो डबल बॉन्ड है वो भी क्या है, नॉन एरोमेटिक डबल बॉन्ड है। क्या है, नॉन एरोमेटिक डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव बेस टेस्ट देगा और पॉजिटिव ब्राउन सॉरी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। तो इसमें क्या होगा, ब्राउन टू कलरलेस होगा, ब्राउन से कलरलेस। ठीक, इसमें क्या होगा, पिंक कलर रहता है किसका, केमनोफोर का। ब्राउन कलर किसका रहता है, ब्रोमीन का। तो केमनोफोर का जो पिंक कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, और Br2 वाटर में ब्राउन कलर जो है कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, वहां पे 1,2 डाइऑल बनेगा, इसमें 1,2 डाइब्रोमाइड बनेगा। ऑलराइट, अब अल्काइन जो होती है दो तरह की होती है। अल्काइंस जो होती हैं वो
दो तरह की होती हैं, टर्मिनल अल्काइंस और नॉन टर्मिनल अल्काइंस। तो टर्मिनल अल्काइंस और नॉन टर्मिनल अल्काइंस को पहचानने का तरीका है कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमें ये पता है कि अगर परसेंटेजेस करेक्टर बढ़ता है, जितना ज्यादा परसेंटेजेस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा, यानी जो कंजुगेट बेस होगा, ठीक है, और उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, ये हमें पता है। ऑल राइट। तो हमें पता है कि जो एल्काइन होते हैं उसमें एसपी करेक्टर कितना होता है, 50% होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेरा एल्कीन है, सपोज करिए आर सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू है, ये क्या है, sp2 करेक्टर है। लेकिन एक मेरा अल्काइन है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये क्या है, sp है। तो ज्यादा यहाँ पे क्या है, 50% है एस करेक्टर, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अल्कीन्स। ऑल राइट। तो एसिडिक हाइड्रोजन पहचान लिया हमने। तो हम कि अगर मेरे पास एक अल्काइन है, तो मैं इसको एक बार रब कर दे रहा हूँ जस्ट टू मेक इट क्लियर। जस्ट तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो अल्काइन है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऐसे अल्काइंस को हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस। क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइंस। अब मैं दूसरा अल्काइन लेता हूँ आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर डैश। अब देखो, न तो इस कार्बन पे एच है न तो इस कार्बन पे, ये क्या है, नॉन एसिडिक है। तो मैं बोलूंगा ये क्या है, नॉन टर्मिनल एल्काइंस। तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉन टर्मिनल और नॉन एसिडिक होगा ये अल्काइन। जबकि टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं, एसिडिक अल्काइंस होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक एल्काइंस। तो अगर कोई भी, जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन कर रहे हैं और एक हमारा अल्काइन है, वी वी आर एबल टू सी द आईआर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द एनएमआर फ्रीक्वेंसी इन द अल्काइन रीजन। देन अगर केमिकल टेस्ट उसने लिख दिया है कि सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, या बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, या अमोनियाकल AgNO3 टेस्ट। तो अगर हमारा एसिडिक हाइड्रोजन वाला अल्काइन है तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, किसके साथ, सिल्वर मिरर के साथ। और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, क्यूप्रस मतलब +1 वाला जो कॉपर है, इसके साथ भी ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। और अगर हम उसमें सोडियम जरा सा डाल दें तो वहां पे H2 गैस का इवोल्यूशन, यानी बुलबुले आएंगे, ठीक है, बबल्स आएंगे। तो सपोज करो अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इनको अगर मुझे केमिकली डिफरेंशिएट करना है, तो वी हैव 3 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज सोडियम टेस्ट। तो अगर हम सोडियम इसके अंदर ऐड करेंगे तो इट विल गिव H2, H2 गैस, ओके। जबकि ये वाला जो नॉन टर्मिनल है, जो नॉन टर्मिनल है ये नहीं देगा। ऑल राइट। तो जो टर्मिनल है, ये सारे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस बेसिक पॉइंट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ऑल राइट। तो ये 3 टेस्ट आप ध्यान से रखिएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट या AgNO टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट, जब भी हम करते हैं तो जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं देगी व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, सोडियम के साथ ये H2 गैस का इवोल्यूशन करते हैं। ऑल राइट। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन का जो एरिया पोर्शन है, ये हमने केमिकल टेस्ट में कवर कर लिया। अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए, तो अब हम देखते हैं अल्किल हैलाइड, एलाइल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड। तो बेसिकली हम ऐसे हैलाइड्स देख रहे हैं जहां पे कार्बन जो है sp3 रहे और एक्स बॉन्ड प्रेजेंट रहे। ऑल राइट। तो ये क्या है, अब इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मान लो कि CH3Cl है, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl है, या फिर, ठीक, तो मैं देखूंगा कि ये भी क्या है, sp3 है, ये भी क्या है, sp3 है, ये भी क्या है, sp3 है। तो sp3 रहने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये क्या रहेगा, वीक रहेगा। वीक रहेगा तो जब भी हम Ag+ से ट्रीट करेंगे तो बॉन्ड Ag+ लेड लिसिस हो जाएगी, Ag+ लेड CX बॉन्ड लिसिस, और प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ठीक है, अगर क्लोराइड है
तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, अगर Br है तो पेल येलो कलर आएगा, अगर आयोडीन है तो येलो कलर आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं। तो चूंकि मेरे पास सारे क्लोराइड हैं, अगर मैं इनको, और ये सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, ये बॉन्ड जो है sp3 है, तो ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। तो अगर मैं इनको, अगर इन तीनों मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली अलग 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 किसके साथ ट्रीट कर दूं, AgNO3 के साथ, तो मुझे जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो किसका मिलेगा, AgCl का। ठीक, AgCl का प्रेसिपिटेट, वो भी किस कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ऑलराइट, और अगर ये ब्रोमीन हो जाए तो अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो ब्रोमीन हो जाएगा तो हमको AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा, या फिर हमको AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो ये येलो मिलेगा, येलो कलर, और ये क्या मिलेगा, पेल येलो कलर। तो इस तरह से हम अल्किल हैलाइड्स, अगर हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन में आता है, एंड वी आर एबल टू फाइंड आउट कि देर इज अ अल्काइल हैलाइड और any halide, allyl halide or aromatic halide with CX bond which have sp3 character. तो in that case हम ये काम कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं फेनोलिक ओएच टेस्ट पे। अगर अगर सपोज करो हमारे जो हमारा एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मॉलिक्यूल मिला है, उसमें एक फेनोलिक ओएच ग्रुप है। ठीक है, तो सपोज करो हम कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज करिए ठीक, और इसमें इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल है। तो अब देखो ये क्या है, ये वाली जो चेन है ये तो एक अल्काइल चेन है। ये चेन क्या हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से ये तो अल्काइल चेन हो गई। ऑलराइट, लेकिन ये जो मोइटी है, ये क्या है, फेनोलिक मोइटी है। क्या है, फेनोलिक, जस्ट अ मिनट, फेनोलिक मोइटी है। तो हम क्या देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, चलिए। तो अब देखिए, जब भी हम FeCl3 के साथ, अगर मुझे ये फेनोलिक मोइटी को केमिकली जानना है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली तो हमने देख लिया, अब हमें केमिकली पहचानना है कि इसमें फेनोलिक फेनोलिक ग्रुप है या नहीं है, जो हमारा मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिला है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले FeCl3 टेस्ट करेंगे। FeCl3 टेस्ट जब हम करते हैं तो हमें कलर चेंज दिखेगा, हमें रिएक्शंस नहीं दिख रही हैं। We use these reactions to impress the examiner, but in actual reality, we can't see the reactions. कि reactions हाँ अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, we can't see. We just see the change in color, or we experience a very strong smell, either in a good way or in a bad way, but we don't see the reactions. all right, ये आपको पहचानना है कि केमिकल टेस्ट में या तो आप आंखों का यूज करोगे या तो आप अपनी नाक का यूज करोगे। आंखों का यूज करने का मतलब इट मींस यू सी अ चेंज इन कलर। नाक का यूज करने का मींस कि यू एक्सपीरियंस अ पंजेंट स्मेल और अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल और अ रॉटन एग स्मेल। तो इस तरह की चीजें, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो जब भी FeCl3 के साथ टेस्ट हम करेंगे, तो अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर फेनोलिक OH ग्रुप होगा तो वायलेट कलर देगा। तो वो वायलेट कलर आता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा, लुइस बेस, ये क्या हो जाएगा, लुइस एसिड। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर क्या होगा, क्योंकि इसके पास 3 Cl है, और हम देख रहे हैं कि ये क्या है ना, ये एक Cl को रिप्लेस करते जा रहा है। तो 3 PHO ग्रुप जो है, Fe के 3 Cl को रिप्लेस करके जो जो कंपाउंड बनाएगा वो वायलेट कलर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो हमें पता है कि ब्रोमीन वाटर इटसेल्फ इज ब्राउन इन कलर, इटसेल्फ इज ब्राउन इन कलर। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शंस करते हैं, अगर अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर, इफ दैट मॉलिक्यूल कंटेन्स द phenolic moiety, it means the brown color will change into white ppt, white ppt। all right, white ppt is due to the formation of this compound। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये लोन पेयर है, तो यानी ये क्या हो गया, प्लस आर ग्रुप हो गया। तो आर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आएगा और पैरा पोजीशन पे, इट मींस इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आर्थो पे अटैक करेगा या वो पैरा पे अटैक करेगा। तो देखिए आर्थो दोनों पोजीशन पे अटैक हो गया और पैरा पे हो गया। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा ट्राइब्रोमोफेनॉल। क्या हो जाएगा, ट्राइब्रोमोफेनॉल।
और ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर जो हम चेंज, विजिबल चेंज हम देखेंगे, वो हम क्या देखेंगे? ब्राउन कलर विल चेंज इनटू व्हाइट पीपीटी। तो दीज टू टेस्ट, एक तो व्हाइट पीपीटी वाला और एक वायलेट वाला ये आइडेंटिफाई कर देगा कि फेनोलिक उसमें मॉइटी है या नहीं है। और तीसरा जो टेस्ट है वो है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट में हम क्या करते हैं कि फेनॉल हमारे पास उस मॉलिक्यूल, जो एक अननोन मॉलिक्यूल है, उसके अंदर फेनोलिक मॉइटी है या नहीं है, उसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम पहले एनिलीन लेंगे। एनिलीन के अंदर हम डाल देंगे डाई एजिटाइजेशन रिएजेंट, जो कि इसको चेंज कर देगा। यानी ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? जस्ट अ मिनट। डायजोनियम क्लोराइड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला आपस में रिएक्ट करेंगे, और क्या बनेगा? ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर की डाई बनेगी। तो एजोडाई टेस्ट के अंदर ये मिलेगा। और आपने यूवी स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं क्रोमोफोर्स और एक होते हैं आक्जोक्रोम्स। ये क्या है? आक्जोक्रोम। ये होता है क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। अगर क्रोमोफोर नहीं है तो कलर, मॉलिक्यूल में कलर नहीं आएगा। आक्जोक्रोम क्या करता है? आक्जोक्रोम इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, एक कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। आक्जोक्रोम जस्ट, यू नो, चेंजेस द इंटेंसिटी ऑफ कलर। अगर ब्लू है तो वो डीप ब्लू हो जाएगा, ऑल राइट। लेकिन क्रोमोफोर क्या है? इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, ठीक। तो ये तीन टेस्ट आपको बेसिकली करने हैं। एक टेस्ट अगर आपका मन कर रहा है तो यू कैन डू थैलिन डाई टेस्ट। इसमें फेनोप्थलीन का यूज करते हैं। जो चेंज आता है वो है कलरलेस टू डार्क पिंक, कलरलेस टू डार्क पिंक। ये आपका होमवर्क है, अगर आपका मन करे तो आप कर लेना। ये तीन टेस्ट मेनली होते हैं फेनोलिक ओएच को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑल राइट। अब आते हैं एल्कोहलिक ओएच। एल्कोहलिक ओएच को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? एल्कोहलिक ओएच को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है लूकस टेस्ट। क्या है? लूकस टेस्ट। ये यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ये पीवाईक्यू पे, मतलब डायरेक्टली लूकस टेस्ट नहीं पूछा हुआ है। पूछा हुआ है कि केमिकली हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स को, यानी इंट्रा फंक्शनल ग्रुप, इंट्रा फंक्शनल ग्रुप कंपैरिजन किया जा रहा है। तो लूकस टेस्ट इज ऑल अबाउट द यूजिंग जिंक क्लोराइड इन कॉन्क एचसीएल, जिंक क्लोराइड इन कॉन्क एचसीएल। तो अब देखो इसकी बेसिकली एक ओवरव्यू देके फिर मैं डिटेल रिएक्शन में चलते हैं। ये बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पर्सपेक्टिव से समझूं, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, SN1 या SN2, ऑलराइट। तो रेट ऑफ लूकस जो रिएक्शन है, यानी लूकस टेस्ट करते समय जो रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना कम टाइम लगेगा टर्बिडिटी को आने में, ठीक है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना कम टाइम लगेगा टर्बिडिटी को आने में। तो वाइट टर्बिडिटी ही आएगी। अगर 3 डिग्री है तो 5 या 10 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1 डिग्री है तो आधे घंटे लग सकते हैं या 1 घंटा लग जाएगा। अगर 2 डिग्री है तब तो वो स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो टाइम भी क्या लगेगा? मीडियम में लगेगा, ऑल राइट। तो अब इसका डिटेल में देखते हैं कि 3 डिग्री जो होगा, हमें पता है, हम लोगों ने SN1 SN2 पढ़ा है कि 3 डिग्री अगर अल्कोहल है, उसको हम ZnCl2 या कॉन्क से हटाते हैं, तो वहां पे हमें क्या मिल रहा, जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। जबकि 2 डिग्री केस में भी SN1 होगा, और 1 डिग्री के केस में SN2 होगा। तो अब लूकस टेस्ट के वो हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए, एक हम मॉलिक्यूल लेते हैं। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक। तो अब इसको हमने क्या किया? अब हमने इसको ZnCl2 और कॉन्क HCl से ट्रीट किया, ठीक है। तो होगा क्या? हो ये रहा है कि जो हमारा अल्कोहल था, इसके पास लोन पेयर था, जबकि जिंक के पास क्या है? जिंक के पास डेल्टा प्लस चार्ज है, तो ये लुईस एसिड, और ये क्या हो जाएगा? लुईस बेस। तो O इसके साथ, ऑक्सीजन इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब क्या होगा?
ये मॉलिक्यूल इधर, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही, अब उसके पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बॉन्ड इधर टूटेगा, तो क्या यहाँ पे बन जाएगा, कार्बो कैटायन। क्या बन जाएगा, कार्बो कैटायन। अब जैसे ये कार्बो कैटायन बनेगा, अब हम यहाँ पे HCl जो लिया था हमने, क्या लिया था, HCl, उसका क्लोरीन क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं कि लूकास टेस्ट के अंदर अल्कोहल जो होता है वो चेंज होता है क्लोराइड के अंदर। किसके अंदर, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड के अंदर। और क्लोराइड का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो व्हाइट टर्बिडिटी इसीलिए आती है। तो अब देखिए, अगर अगर जो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। अब जब हम HCl इसमें डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेटली बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होना चाहेगा। इसमें जो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, कम स्टेबल है, तो ये बैकवर्ड भी जाएगा। तो जब इसमें हम क्लोराइड डालेंगे, तो ये रिएक्शन क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन ही बहुत कम होगा। ये जो जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये बहुत लेस स्टेबल है, इसलिए बनना ही नहीं चाहेगा, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, वाइट टर्बिडिटी आने में। अच्छा, वाइट टर्बिडिटी आ क्यों रही है, क्योंकि तीनों केसेस में क्लोराइड बन रहा है, इसलिए वाइट टर्बिडिटी आ रही है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप लूकस में बेसिक मैकेनिज्म समझा दीजिएगा। और इस तरह से क्यों, डिफरेंस क्या है, मतलब आपको इस पे फोकस करना है कि जो डिफरेंस इन टाइम है, डिफरेंस इन टाइम किस चीज में, जो वाइट टर्बिडिटी आने में टाइम लग रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, फिर आप ZnCl2 का रोल बता दो कि ये कार्बोकैटायन बना रहा है, HCl का रोल बता दो कि ये क्लोरीनेशन कर रहा है। ठीक है, ये क्लोराइड माइनस आयन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, और टर्बिडिटी में कम या ज्यादा समय डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो इस तरह से ये आपका, आप लिख सकते हैं पूरा केमिकल टेस्ट, जो भी लूकस टेस्ट पे आएगा क्वेश्चन, तो यू कैन राइट अ वेल ड्राफ्टेड आंसर फॉर दिस। ऑल राइट। अब आता है विक्टर मेयर टेस्ट। क्या आता है, विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखिए, विक्टर मेयर टेस्ट क्या बोलते हैं, इसको हम आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं। आरबीसी टेस्ट का मतलब, जो प्राइमरी वाला अल्कोहल होगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो रेड कलर देगा, जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो ब्लू कलर देगा, और सी वाला जो है वो कलरलेस रहेगा। तो यहाँ पे, जैसे इसके जस्ट पहले लूकस टेस्ट में वी हैव आइडेंटिफाइड दैट देयर इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, वी put ZnCl2 that will create a carbocation, and that carbocation is attacked by the chloride. All right, but in Victor Mayer the process increased from 2 to 3. All right, तो यहाँ पे जस्ट a minute, ये तीसरा स्टेप हो जाता है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, या तो हम HI डाल देते हैं, तीनों अल्कोहल्स ले लिया हमने, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, या फिर हम रेड फास्फोरस और आयोडीन डाल देते हैं। ऑलराइट, फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्राइट डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर नाइट्राइट। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड डालते हैं। तो इसकी वजह से जब हम ये 3 स्टेप करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और अलग अलग कलर चेंज हो रहा है, रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है, और कलरलेस हो रहा है। तो विक्टर मेयर टेस्ट का भी मैं डिटेल रिएक्शन यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, अब हमारे पास है 3 डिफरेंट अल्कोहल्स। ये क्या है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है, एक 3 डिग्री अल्कोहल है। ऑल राइट। तो अब देखिए होगा क्या चीज, पहले आप मैक्रो पिक्चर समझ लीजिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैक्रो पिक्चर। दिस alkanes, and after step 3 either they change into pseudo nitrolic acid or nitrolic acid, or there is no reaction। तो ये 3 स्टेप के बाद ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए कलर भी अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है। तो अब लेट्स एनालाइज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में या तो हम, क्या हमने किया था, या तो हमने रेड फास्फोरस, सॉरी, या तो हमने रेड फास्फोरस HI यूज किया था, या तो हमने I2 यूज किया था। तो होगा क्या कि जो OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप है तीनों में, वो रिप्लेस हो जाएगा I के द्वारा। यानी अब
अल्काइल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड का मतलब यहाँ पे क्या है? आयोडाइड, जबकि इसके पहले वाले में क्लोराइड बन रहा था। क्या बनेगा? अल्काइल आयोडाइड। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट। अल्काइल आयोडाइड बन गया। नाउ अब सिल्वर नाइट्रेट नहीं यूज कर रहे हैं, ध्यान सब लोग दीजिएगा। ये AgNO3 नहीं है, ये नाइट्राइट है। ऑल राइट, इस बात का सब लोग ध्यान दीजिएगा। जस्ट अ मिनट। चलो, अब हमने AgNO2 डाला, तो ये जो पहले OH रिप्लेस हुआ I से, अब NO2 माइनस है। अब ये क्या किया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया NO2। अब देखो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया? एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। अब जब हम इसमें HNO2 डालेंगे, जब HNO2 डालेंगे तो इसमें OH है और इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा? HNO2 का OH और इस मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्या करेगा? वाटर निकाल देगा। तो वाटर जब निकालेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 नाइट्रोलिक एसिड। क्या बन जाएगा? नाइट्रोलिक एसिड। ये नाइट्रोलिक एसिड की वजह से ही क्या आएगा? तो रेड कलर। तो अगर तीनों स्टेप करने के बाद रेड कलर आ रहा है, तो ये नाइट्रोलिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ही आ रहा है। ऑल राइट। अब इस केस में देखिए, इस केस में OH जो हो रहा है पहले, जो हम I2 का यूज कर रहे हैं या HI का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से ये आयोडाइड में चेंज हो रहा है। फिर NO2 का यूज हमने किया, तो NO2 का यूज करने से रिप्लेस हुआ SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन टाइप से कुछ हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे क्या था? 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, यहाँ पे क्या है? 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। और इसके पास OH ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये जो OH है। तो ये एक इसका H लेगा, ये इसका OH लेगा। ऑल राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा? स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। क्या मिल जाएगा? स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। क्योंकि अब एक H की कमी है, तो यहाँ पे देखो कीटोइनॉल टाउटोमेरिज्म हो रहा है, यहाँ पे कीटोइनॉल टाउटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे कलर रेड ना होके ब्लू हो जाएगा। ऑल राइट। अब देखो तीसरे, अगर टर्सरी अल्कोहल है तो अल्कोहल पहले चेंज होगा पहले स्टेप के बाद अल्काइल आयोडाइड में, देन वो चेंज होगा नाइट्राइट में। लेकिन अब की बात जीरो जीरो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या HNO2 का जो OH है, जब उसको एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? नो रिएक्शन। और जब रिएक्शन नहीं होगा तो वो कलरलेस ही रह जाएगा। इसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, सबको क्लियर है? यह सब लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक, विक्टर मेयर टेस्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा अब तक कि कोई भी केमिकल टेस्ट हो रहा है, तो इधर वी यूज आवर आईज टू विटनेस अ कलर चेंज, और वी यूज आवर नोज टू experience a pungent smell or rotten egg smell or something like that. ठीक है। But to explain to explain these changes in color, to explain these pungent smells or different type of smells, we need certain chemical reactions. So the underlying principle behind every chemical test are the reaction mechanism involved behind the scene. Okay, so we are explaining these changes through the chemical reactions in detail. And since this question has been asked to give two tests for distinction between primary, secondary, and tertiary alcohol. In that case, we can give Lucas test as well as the Victor Mayer test as an timing of the turbidity in the Lucas test through the reaction mechanism. So that will impress examiner a lot. All right, चलिए, तो लुकस टेस्ट हो गया, ये हो गया। अब एक लास्ट टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट को हम डिटेल में जब कवर करेंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में करेंगे, अगले वीडियो में आएगा। लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। जो भी अल्कोहल होगा, तो अगर किसी अल्कोहल के अंदर इस तरह का मोइटीज प्रेजेंट है, इस मोइटी में खास बात क्या है कि इसमें एक CH3 ग्रुप है, CH3 CH और OH ग्रुप है।
और ये वैलेंसी फ्री है, ये वैलेंसी क्या है, फ्री है। ठीक। तो सपोज करो ये मेरे पास एक अल्कोहल आ गया, तो जब मैं इसको I2NOH के साथ ट्रीट करूं, ITNOH ले लूं मैं। अब ये रिएजेंट कई तरह से आता है एग्जाम में, या फिर मैं सोडियम हाइपोआयोडाइड ले लूं, या मैं HOI ले लूं। ये तीनों क्या है, सेम रिएजेंट है। तो पहले स्टेप में जब जब भी हम इस तरह के अल्कोहल को, किस तरह के अल्कोहल को, जिसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, इस तरह के अल्कोहल को जब भी हम ट्रीट करते हैं आइडोफॉर्म से तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और इसको चेंज कर देता है कीटोन में। अब इस कीटोन के अंदर क्या है, CH3CO ग्रुप्स है। क्या है, CH3CO ग्रुप है। अब मैं जब सेकेंड टाइम पे I2NOH करता हूं, तो ये क्या करता है, मोनो हेलोजिनेशन करता है, मोनो अल्फा हेलोजिनेशन, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो ये मोनो नहीं करेगा, यहाँ पे ट्राई करेगा, ट्राई अल्फा हेलोजिनेशन करेगा। तो ये वाला जो इसका रिएक्शंस है, दैट वी विल डिस्कस, इन द कार्बोनिल पार्ट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या चीजें हम विटनेस करते हैं जिसको हमको एक्सप्लेन करना है। येलो प्रेसिपिटेट बनता है। और ये येलो प्रेसिपिटेट बनता क्यों है, क्योंकि CH I3 का फॉर्मेशन होता है, CH I3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछता है आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में आप बेसिकली दो चीजें एक्सप्लेन करिएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है, ये दो जगहों पे लगता है। पहला, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए फेमस है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप्स हो और एक फ्री वैलेंसी हो, ये सारे क्या करते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। दूसरा, ये अल्कोहल्स के लिए लगता है। ये किन अल्कोहल्स के लिए लगता है, जहाँ पे CH3CHOH टाइप का ग्रुप अल्कोहल हो और ये वाली वैलेंसी फ्री हो, तो ये भी क्या करता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। बेसिकली ये ऐसा करता क्यों है, क्योंकि जब हम I2NOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये जो अल्कोहल है ये चेंज हो जाता है किसमें, एक कार्बोनिल कंपाउंड में। इसके बाद वो CH I3 का फॉर्मेशन करता है, और ये जो CH I3 का फॉर्मेशन है, दैट लीड्स टू येलो कलर। ठीक है, येलो कलर की PPT बनती है, जो कि विजिबल होती है। तो इस तरह से हमने अल्कोहल कर लिया, फेनोलिक टेस्ट कर लिया, अल्काइल हैलाइड के सारे टेस्ट कर लिए, हाइड्रोकार्बन के सारे टेस्ट कर लिए। ठीक है। और हमने ये भी डेवलप कर लिया कि इंट्रा फंक्शनल ग्रुप में ये वाला जो इंपॉर्टेंट था, इसमें दो केमिकल टेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लूकस और दूसरा आप विक्टर मेयर टेस्ट एग्जाम में लिख के आइएगा। जब ये वाला पूछेगा तो यहाँ पे आप हिंसबर्ग, मैं भी बताता हूँ, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, एजोडाई टेस्ट हो गया, कार्बिलमाइन टेस्ट हो गया, ये तीनों आप एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, दो अगर पूछेगा, कोई भी दो आप लिख दीजिएगा। ये वाला कभी एग्जाम में नहीं पूछा है ना पूछेगा आगे। तो आपको यही वाले दो डिटेल्स में करने हैं, जो कि मैं रिएक्शंस के साथ समझा दे रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं और भी केमिकल टेस्ट के साथ। थैंक यू।